वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेस। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेस में। मैं राम सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी और मजबूत कर रहे होंगे। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट, जो कि होगा सिविक्स का। इसमें हमने पार्ट 1 डिस्कस किया है, आज हम करेंगे पार्ट 2 डिस्कस, जो कि घटना चक्र के प्रैक्टिस सेट का ही है। अब इसके पहले वाले सेट में हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज हम 21 यानी 21 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जनमत का एक अभिकरण नहीं है? प्रेस, न्यायपालिका, राजनीतिक दल या फिर टेलीविजन एवं रेडियो। जनमत का अभिकरण कहने का मतलब यह है कि कौन सा हेल्प करता है हमारी आवाज़ को उठाने में, इस तरह से इसको बोल सकते हैं। तो आपको मालूम है प्रेस भी है, न्यायपालिका है, रेडियो एवं टेलीविजन है, लेकिन राजनीतिक दल नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिस से हुई है। जो एक मतलब पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिस से हुई है, तो पोलिस कौन सा शब्द है? फ्रांसीसी शब्द, यूनानी शब्द, लैटिन शब्द या फिर जर्मन शब्द? तो जो पोलिस है वो एक यूनानी शब्द है और पॉलिटिक्स जो है ये अंग्रेजी शब्द है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को श्रेष्ठतम विज्ञान की संज्ञा दी है? प्लेटो, अरस्तु, पॉल जेनेट या फिर लास्की? तो इसको अरस्तु ने दिया है। आपको मालूम है अरस्तु को ही राजनीति विज्ञान के पिता कहा जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों के पारस्परिक संबंधों की स्थिति थी एक दूसरे के प्रति उदासीनता, पारस्परिक द्वेष, प्रत्येक की दूसरे से युद्ध में संलग्नता या फिर सहयोग का अभाव। तो सी यानी प्रत्येक की दूसरे से युद्ध में संलग्नता, ये स्थिति थी हाब्स के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम व्यक्ति का अधिकतम सुख के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? लॉक ने, वेंथम ने, रूसो ने या फिर मिल ने? तो ये वेंथम का स्टेटमेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही है, राज्यसभा द्वारा निर्वाचित होता है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, 4 वर्ष के कार्यकाल के निर्वाचित, संसद के 2 सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं। तो आप कौन सा आंसर सही है? ये है ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। और ये आर्टिकल 63 में ये प्रावधान है। तो इस तरह से बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं। भारत का प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन था? ज्ञानी जैल सिंह, अब्दुल कलाम आजाद, के.आर. नारायण या फिर बी.बी. गिरी? तो जो के.आर. नारायण हैं ये थे 1997 से 2002 तक, 1997 से 2002 तक है। और यदि पूछ रहे दूसरे कौन है, तो दूसरे हैं रामनाथ कोविंद। ठीक है, आप अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मंत्रियों की संख्या को सीमित करता है? 73वां, 86वां, 87वां या फिर 91वां? तो जो है 91 जो है ये 2003 में हुआ था और यही सीमित करता है। तो इस तरह से डी आंसर हो जाएगा। न्यायिक पुनरावलोकन की व्याख्या व्यवस्था है केवल भारत में, केवल यूके में, केवल यूएसए में या भारत और यूएसए दोनों में? तो ये भारत और यूएसए दोनों में है और ये अनुच्छेद 13 में इसका प्रावधान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? भारत के राष्ट्रपति में, संसद में, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति यानी मुख्य न्यायाधीश या फिर विधि आयोग? तो ये जो न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति है ये जो है संसद में निहित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वित्तीय विधेयक मनी बिल राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, यह लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है या फिर यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है? तो जो मनी बिल है वो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी।
राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत इस धारणा से शुरू होता है कि राज्य की उत्पत्ति से पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहते थे? पितृसत्तात्मक सिद्धांत, मातृसत्तात्मक सिद्धांत, बल सिद्धांत या फिर सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत? ये कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन था, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत। नेक्स्ट है, निम्न में कौन राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है? भूमि, प्रजातंत्र, जनसंख्या या फिर संप्रभुता? आपको मालूम होगा कि राज्य के अनिवार्य 4 अंग हैं। पहला भूमि है, दूसरा क्या है, जनसंख्या है, और पहला भूमि, दूसरा जनसंख्या होगा, तीसरा संप्रभुता और चौथा जो है सरकार। ये 4 अंग होते हैं राज्य के, जो कि जिसमें प्रजातंत्र नहीं होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सीनेट, प्रतिनिधि सभा, संविधान या फिर राष्ट्रपति? तो ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। सब कुछ सर्वे सर्वा राष्ट्रपति ही होता है इस अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में। नेक्स्ट है, संसदात्मक प्रजातंत्र का परंपरागत घर है? संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन या फिर फ्रांस? तो ये ग्रेट ब्रिटेन है, इसे बोला जाता है संस्थात्मक प्रजातंत्र का परंपरागत घर। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी। तो ये रहे 15 प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन जो कि घटाचक्र से लिया गया है। आई होप क्वेश्चन पसंद आएंगे। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।